नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है एक लेख जिसका शीर्षक है पंडितों तुम्हें तुम्हें उच्चता का घमंड क्यों है। और इसके राइटर है सुदृढ़ शिव शंकर सिंह यादव, जो कि रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारी रह चुके हैं। तो सुनिए उनका क्या कहना है। एक, मुख से पैदा होने और ब्रह्म को जानने का जो तुम्हारा भ्रम है वो सिर्फ कोरी कल्पना और बकवास है। 2, पूरी दुनिया में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में लाखों करोड़ों रिसर्च है, तुम्हारा योगदान शून्य है, इसलिए ज्ञान और विद्या से तुम बुद्धिहीन हो तो उच्च कैसे। 3, तुम लोग असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत को पैदा करने वाले उसके पोषक और प्रचारक भी हो। इस तरह तुमने अपने ही धर्म की सभी जाति के इंसानों में ब्राह्मणवाद की यह मानसिक बीमारी पैदा कर दिया है, इसलिए इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण से कलंकित इंसान हो। 4, ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, भाग्य भगवान, नकली देवी देवता पैदा कर भोले भाले इंसान को षड्यंत्र के तहत सदियों से ठगते आ रहे हो, इसलिए तुम लोग सामाजिक अपराधी प्राणी हो। 5, जानवर के गोबर और मूत्र को पवित्र मानते हुए अपने घर परिवार में रखते हो और वहीं अपने गोबर और मूत्र को अपवित्र समझकर बाहर फेंक देते हो, तो तुम अंदर से पवित्र कैसे हुए? इस तरह तो जानवर से भी अपवित्र हो। 6, तुम खुद अपने मकान दुकान में थूक नहीं सकते, कहीं साफ सुथरी जगह पर अगर अनजाने में तुमने थूक दिया तो दंडात्मक कार्यवाही हो जाती है, और वहीं तुम मधुमक्खी के थूक को पैसे से खरीद कर चाटते हो, फिर कैसे और क्यों पवित्र बनते हो? 7, जिस इंसान को तुम अछूत अपवित्र समझते हो उसी के मलमूत्र पर एक मक्खी बैठती है, फिर वही मलमूत्र लेकर मक्खी तुम्हारे सर पर बैठती है, तुम्हारे भगवान के ऊपर भी बैठती है, फिर भी अपवित्र नहीं होते हो। ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है? अपवित्र करने वाली उस मक्खी का क्या बिगाड़ लेते हो? 8, तुम लोग सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही से झुकते हो। धर्म की रक्षा के लिए करीब 150 साल पहले जब अंग्रेजों ने रेलगाड़ी शुरुआत की, तब आपका अंग्रेजों से कहना था कि हम लोग अछूत के साथ एक समान सीट पर नहीं बैठ सकते हैं, हमें अलग से बोगी दो या डब्बे में ही ऊंची सीट बनाओ, हमारा धर्म नष्ट मत करो। इतनी भी समझ बुद्धि नहीं थी। क्या तुम्हारी बात अंग्रेज उस समय मान लेते? जब अंग्रेजों ने रेल मार्ग बिछाना शुरू किया तब तुम लोगों ने धार्मिक भावना फैलाया कि अंग्रेज धरती माँ को लोहे से बांध रहे हैं, पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा। भोले भाले लोगों से जबरदस्त विरोध करवाया, कहीं कहीं दिन में लाइन बिछाई जाती, रात को उखड़वा देते थे। कभी कभार रास्ते में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित कर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए विरोध किए थे। तुम्हारी उच्चता का हजारों सालों का घमंड डंडे बरसा कर तोड़ दिया और तुम्हारे धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। उनका क्या उखाड़ लिए, क्यों नहीं उखाड़ पाए? 9, सदियों पहले जो इंसान मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे, मतलब हिंसावादियों को तुमने अछूत, दुष्ट, पापी कहा, और वही तुम लोग हिंसावादी जिंदा गाय और दूसरे जानवर को काट कर खाते थे। तो खुद विचार करो, अछूतों से भी बड़े पापी और दुष्ट हुए कि नहीं? आज ईमानदारी से आप सभी को आंकलन करने की जरूरत है या नहीं? 10, बस लिस्ट लंबी हो रही है, अक्लमंद को इशारा काफी है। अब यहाँ राजशाही नहीं, प्रजातंत्र है। ये देश मनुस्मृति से नहीं, भारतीय संविधान से चल रहा है, इसलिए उच्चता का घमंड त्यागिए, शूद्रों को भी अपना बड़ा भाई समझिए। मानवतावादी इंसान बनकर भारतवासियों के माथे पर जो कलंक आप लोगों के द्वारा थोपा गया है उसे भी मिटाने में सहयोग करिए, अन्यथा खुद ही मिटने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। आपके समान दर्द का हमदर्द साथी, गूगल शूट शिव शंकर सिंह यादव।